झारखंड का। झारखंड में एक मोहन नाम का एक व्यक्ति था, जो कि उसके पिता का नाम था शंकर, और शंकर एक सरकारी जॉब करते थे कोयलारी में। और शंकर की एक पत्नी थी राधा, जो कि मोहन एक इकलौता वारिस था घर का, ना बहन थी ना भाई था। और मोहन के माता पिता मोहन को बहुत जानते थे, बहुत मानते थे, ताकि वह एक इकलौता वारिस था। अब मोहन के पिता शंकर जो भी पैसे कमाते थे, हर महीने पैसे ट्रांसफर कर देते थे अपने मोहन बेटा के अकाउंट में। अब मोहन उस पैसे को लेकर खाता था, पीता था, अपने दोस्तों को खिलाता था, और दारू शराब गांजा बहुत ज्यादा पीता था। अब हर महीने शंकर के खाते में जो पैसे आते थे, वो सारे पैसे अपने बेटे मोहन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन सारा मलिकई मोहन के हाथ में था, और मोहन का उम्र था 30 साल। अब जैसे जैसे मोहन के हाथ में पैसे आते गया, बहुत बड़ा जुआरी बन गया, बड़ा बड़ा जुआ खेलने लगा। और दारू शराब तो मत पूछिए, सुबह शाम दारू पी के आता था। ये सब देख के उसके माँ राधा बहुत परेशान थी, बहुत चिंतित थी, क्योंकि मेरा एक ही लड़का है, जो कहता है हम लोग करते हैं, सारा पैसा उसके अकाउंट में आता है। ऐसे चलता रहा। मोहन हर 6 महीने पे बाइक चेंज करता था, पूरे हाई फाई मेंटेन में रहता था, और कुछ दिन में वह उस शहर का बहुत बड़ा बेवड़ा बन गया। अब जैसे मोहन के पिता का शंकर का रिटायरमेंट हुआ, तो उसमें शंकर को मिला 25 लाख रुपया। वो भी पैसे मोहन लेकर और इधर उधर कर दिया कि पैसे का था ही नहीं चला। अब मोहन के पिता और मोहन की माता बहुत चिंतित थे कि पैसे सारा तो खत्म हो गया, लेकिन मोहन अभी कामयाब नहीं हुआ, कोई बिजनेस नहीं किया, सारा पैसा पीने खाने में उड़ा दिया। अब सारा चीज देखते हुए मोहन के माता पिता मोहन का शादी कर देते हैं। अब मोहन का तो शादी हो जाता है, लेकिन मोहन अपने वाइफ को मेंटेन नहीं कर पाता है, टाइम से दवा बीरो नहीं लाता है, मोहन की वाइफ मर जाती है। अब ये सब सदमा देख के मोहन के पिता शंकर और मोहन के माता राधा बहुत चिंतित हो गए थे। कुछ दिन के बाद मोहन के पिता शंकर का देहांत हो जाता है। उसके बाद मोहन के माता राधा का भी देहांत हो जाता है। अब घर में मोहन अकेला बचता है, ना उसकी बीवी थी, ना उसकी माता थी, ना उसके पिता थे। अब मोहन अकेला बचता है। अभी दारू शराब बहुत ज्यादा पीता है, अब और ज्यादा पीने लगता है। अब होता क्या है, उस गांव में कर्ज लेकर खाने लगता है, जुआ खेलने लगता है। अब तो कोई घर पे था नहीं। मोहन जहां पे रहता था थोड़ा सा घरारी था, जो कि घर था, उस घर को भी दाम लगाकर बेच देता है। जो पैसे मिलते हैं 5 लाख 6 लाख 10 लाख, उस पैसे को खा पी के बेवकूफ समाप्त कर देता है। तो मोहन जो था वो एक दलित समाज से व्यक्ति था, और तभी एक प्रधानी का चुनाव पड़ता है। उस प्रधानी में अनुसूचित सीट आता है, वहां पे मोहन लड़ने की पूरी तैयारी कर देता है। लेकिन मोहन के पास पैसा तो था नहीं। अब मोहन किसी भी तरह से अपने हित नात रिश्तेदारी में जाके ब्याज पे पैसे लाता है, और उस प्रधानी में पूरी ताकत झोंक देता है। अब आगे होता क्या है, और काफी अच्छा खासा लोगों को पीछे करके आगे रहता है, जो कि ब्याज के पैसे लाया था, और सारा पैसा प्रधानी के चुनाव में लगा दिया जाता है, और 20 वोट से हार जाता है। अब मोहन के पास अब खोने के लिए और कुछ नहीं रहता है। जो पैसे ब्याज पे लेके चुनाव में खर्च किया रहता है, वो पार्टी इसके घर आ जाता है और बोलता है कि पैसा दो। अब मोहन तो चुनाव हार गया था, उसके तन पे एक कपड़े थे, मगर मोहन तब भी बोलता है कि बहुत जल्द मैं आप लोगों का पैसा लौटा दूंगा। और गांव के बगल वाले जिससे जिससे पैसा लिया जाता है, उसके घर पे लगता है कि शादी है, वैसे भीड़ लगता है, लोग गालियां देते हैं, लेकिन मोहन कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो खुद गलती किया रहता है। पैसा लेके पैसा टाइम से देता नहीं है। अब मोहन किसी भी तरह से अपने कर्जदारों को समझाता है, बुझाता है, और बोलता है कि मैं 6 महीने का अंदर मैं सारा पैसा ब्याज के साथ आप लोगों को फाइनल कर दूंगा। अब सारे कर्जदार धीरे धीरे अपने अपने घर चले जाते हैं, और मोहन सोचता है कि फिर अगर मैं घर रहूंगा, 6 महीने फिर से बीत जाएगा, तो अब यह कर्जदार मुझे छोड़ेंगे नहीं, अब मुझे मार डालेंगे। अब मोहन उठता है, बाहर निकल जाता है अहमदाबाद पैसे कमाने के लिए। उस अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री होता है, उस फैक्ट्री में काम करने लगता है और पैसे कमाने लगता है। अब एक दिन होता क्या है, उस फैक्ट्री का जो मालिक था, जो सेठ था,
उसका देहांत हो जाता है और फैक्ट्री 10 दिनों के लिए बंद हो जाती है। काफी मोहन परेशान हो जाता है फिर से। अब उस सेठ का जो पत्नी थी, अब वो फैक्ट्री में आने जाने लगती है और अपने कारोबार देखने लगती है। एक दिन आती है और अपने वर्करों को समझाती है, बुझाती है कि अब सेठ जी तो नहीं रहे, लेकिन अब मैं हूं, आप लोग पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से आप लोग काम कीजिए। उसी में मोहन काम कर रहा था और मोहन आता है और पहले उस मालकिन को नमस्कार करता है और बोलता है कि मालकिन जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप इस फैक्ट्री में आएंगी तो और नहीं आएंगी तो आपका काम रुकने वाला नहीं है, काम होता रहेगा। अब मालकिन मोहन के बातों को सुनकर बहुत खुश हुई कि इतने लोग में कोई नहीं बोल रहा है, मगर एक बंदा आके मेरे सामने ऐसा बात बोल रहा है, तो उसको बहुत अच्छा लगा। मोहन एक बहुत चैप्टरबाज आदमी था और बहुत बोलने में तेज तर्रार व्यक्ति था। अब वो मालकिन का उसके बात अच्छा लगा और मोहन को अपने चेंबर में बुलाई और बोली कि मोहन जी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, इतने लोग में कोई नहीं बोला, मगर आप बोले हैं कि मालकिन आप टेंशन न लीजिए काम। मालकिन बोली, शहर में बहुत सारे पैसे बाकी हैं, मैं आपको एक काम देती हूँ, इस पैसे को आप वसूल कर लाइए और यह लिस्ट लीजिए। और मोहन तो बिल्कुल तेज तर्रार आदमी था। मोहन बोला, ठीक है मैम, मैं सारे पैसे मैं रिकवर करा दूंगा। जो पैसे उस फैक्ट्री का फंस गया था, सेठ के मरने से कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। उस फैक्ट्री के मालकिन ने मोहन को भाप लिया था, ये पैसा निकालेगा तो मोहन ही निकालेगा, इसलिए कि बहुत तेज तर्रार व्यक्ति है। मोहन अपने हिसाब से उस पैसे को वसूलने लगता है, लोगों को धमकाता है, बोलता है और पैसे धीरे धीरे करके सारे पैसे मोहन वसूल लाता है। और मालकिन को लगा कि यह मोहन जो व्यक्ति है बहुत अच्छा है, सारे पैसे, फंसे हुए पैसे, सारे पैसे वसूल लाया, ये तो बहुत काम का आदमी है। और मालकिन सोचने लगी कि मैं अकेली हूं, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा भी कोई जीवन साथी चाहिए, तो क्यों ना इस मोहन से मैं शादी करूं। क्योंकि मालकिन उस मोहन का टैलेंटेड देखकर दीवानी हो गई कि फंसा हुआ पैसा कैसे वसूल लाया। अब मालकिन बोलती है कि मोहन, क्या तुम्हारा शादी हो चुका है? मोहन बोलता है, मेरा शादी अभी नहीं हुआ है और मैं गरीब फैमिली से हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मालकिन बोलती है, क्या आप मुझसे शादी करोगे? अब मोहन जब सुनता है इतनी बड़ी फैक्ट्री की मालकिन मुझसे शादी करने के लिए बोल रही है, तो इससे बड़ा मौका मुझे नहीं मिल सकता। अब मन ही मन बोलता है, भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मालकिन से हाँ बोलता है। उसी फैक्ट्री में उन दोनों का शादी होता है और उस फैक्ट्री का सेठ बन जाता है मोहन। और बहुत हंसी खुशी से मोहन और उस फैक्ट्री के मालकिन रहने लगते हैं। सारा कारोबार मोहन संभालने लगता है। अब उस शहर में लोगों को मालूम चलता है, कोई बिहार का मजदूर यहाँ पे आया था, काम कर रहा था, उससे यह फैक्ट्री की मालकिन शादी कर ली। अब उस शहर के लोग बहुत खफा होते हैं और मोहन को देखकर जलने लगते हैं, मोहन को मारने की प्लानिंग रचते हैं। अब जैसे मोहन को यह बात पता चलता है और मोहन के वाइफ जो मालकिन को यह बात पता चलता है, तो दोनों प्लानिंग करते हैं। मोहन बोलता है कि इस फैक्ट्री को मैं क्यों ना उठा के अपने झारखंड, अपने गांव में इस फैक्ट्री को मैं लगा दूं। मालकिन बोलती है कि अब जो भी है अब आप है, क्योंकि आप जो भी करेंगे आप अच्छे करेंगे। उस फैक्ट्री का सारा सामान, अब मोहन क्या किया, उस फैक्ट्री का सारा सामान धीरे धीरे अपने गांव झारखंड भेजने लगा। भेजते भेजते जब थोड़ा सा सामान बचा उसको भी लदवाया और अपने परिवार के साथ चल दिया। जब उस गांव में सामान जब आके उतरने लगा, तो वहां के लोग चौंक गए कि मोहन तो बाहर गया था, औरत है, 3 बच्चे हैं, ये क्या माजरा है। धीरे धीरे पता चला कि मोहन एक बहुत बड़ी अरबों खरबों मालकिन से शादी कर लिया है और अपने गांव में फैक्ट्री को लगाने लगा। और जितने लोगों का पैसा मोहन लिया था, सब लोगों को बुलाया और पाई पाई ब्याज के साथ लौटा दिया। कहा जाता है, जिस पे खुदा भी मेहरबान, गधा भी पहलवान। उस मोहन पे खुदा मेहरबान होते हैं, इतना सारा संपत्ति का मालिक होता है और गांव में भंडारा कराता है, पूरे गांव को खिलाता है और उस फैक्ट्री को चालू कराता है। क्योंकि मोहन जीरो हो गया था,
और जीरो से फिर हीरो बन गया। कहानी देखकर आप लोगों को क्या लगता है, अपनी अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में दें। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, और आप लोग नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जितने समाज में घटनाएं हो रहा है, अच्छा या भला, मैं आप लोगों के सामने पेश करता रहूं। थैंक यू।